Hello friends, welcome back my YouTube channel. Today we shall discuss about would be. फ्रेंड्स आज का हमारा कॉन्सेप्ट है would be. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। आइए देखते हैं वुड बी का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। फ्रेंड्स ये टॉपिक सबसे आसान है, आप इसे बहुत आसानी से सीख पाएंगे जब इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं वुड बी का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, वुड बी का प्रयोग होता, होते, होती के सेंस में किया जाता है। होता, होते या फिर होती के सेंस में किया जाता है। होता, होते, होती के सेंस में किया जाता है वुड बी का प्रयोग। फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी मेरा सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस में, जो भी मेरा सब्जेक्ट होगा वो कोई कार्य नहीं करेगा, केवल और केवल सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताया जाएगा कि सब्जेक्ट की अवस्था क्या है, कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, कैसे है, किसके साथ है, किसके घर है। इस तरह का सेंटेंस होगा फ्रेंड्स। तो आइए कुछ सब्जेक्ट हम लिख देते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या क्या आ सकते हैं। देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट है आई, उसके बाद दूसरा है यू, तीसरा है वी, आई यू वी, चौथा है दे। आई यू वी दे। आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है। आई मीन्स मैं। यू मीन्स क्या होता है? तुम या आप। वी का मतलब क्या होता है? हम। दे का मतलब क्या होता है? वे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेंगे, केवल इनके स्टेट के बारे में बताया जाएगा। ये सेंटेंस में कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कहीं पर होगा, सब्जेक्ट कहीं पर होगा। देखिए ये जितने सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ये सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेंगे, ये सारे सब्जेक्ट कहीं पर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सब्जेक्ट और है, क्या है? ही और सी। ही का मतलब क्या होता है? वह, और सी का भी मतलब क्या होता है? वह। दोनों का मतलब क्या होता है? वह। ही का प्रयोग मेल के लिए किया जाता है, मेल के लिए, और सी का प्रयोग फीमेल के लिए। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, मैं वहाँ पर होता, वहाँ पर होता। तो मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, केवल मेरी स्टेट बताई जा रही है कि मैं कहाँ पर होता। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं वहाँ पर होता, आई वुड बी देयर। आई वुड बी देयर, मैं घर पर होता, आई वुड बी एट होम। आई वुड बी एट होम, मैं घर पर होता। इसी तरह से आप घर पर होते या फिर तुम घर पर होते तो क्या होता? यू वुड बी एट होम, यू वुड बी एट होम, आप घर पर होते। फ्रेंड्स इसी सेंटेंस को मैं निगेटिव में ले रहा हूँ कि निगेटिव में कैसे बनाया जाएगा। देखिए आप घर पर नहीं होते, नॉट आ गया, नहीं आ गया, तो कैसे बनेगा? यू वुड नॉट बी देयर, यू वुड नॉट बी देयर। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी सेंटेंस में नॉट आएगा, नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे? वुड और बी के बीच में आप क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। वुड और बी के बीच में आप क्या लगाएंगे? नॉट। ये ध्यान देना है, हमेशा वुड बी नॉट नहीं बोलना है। क्या बोलना है? वुड नॉट बी, वुड नॉट बी बोलना है। ठीक है फ्रेंड्स, वुड और बी के बीच में नॉट का यूज करना है। ठीक है, यू वुड नॉट बी देयर, आप वहाँ पर नहीं होते। अगर आपने मुझे इसके बारे में बताया होता तो मैं वहाँ होता। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट दिस आई वुड बी देयर। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आपने मुझे बताया होता। अगर आपने मुझे बताया होता, इफ़ यू हैड टोल्ड
मी अबाउट दिस, अगर आपने मुझे इसके बारे में बताया होता तो मैं वहां होता। आई वुड बी देयर, आई वुड बी देयर। देखिए, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट दिस, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट दिस देन आई वुड बी देयर। अगर आपने मुझे इसके बारे में बताया होता तो मैं वहाँ होता। अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं स्कूल में होता। इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड बी इन द स्कूल, इस तरह का। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस, एक चीज़ और है, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट कब लगेगा? जब आप इसके आगे कोई और सेंटेंस जोड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे वह आपके साथ होता, तो होता से क्या पता चल रहा है कि लड़के के लिए कहा जा रहा है, मेल के लिए कहा जा रहा है। वह आपके साथ होता, ही वुड बी विद यू, वह आपके साथ होता, ही वुड बी विद यू, विद यू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आपके साथ। ठीक है, विद का मतलब होता है साथ, यू का मतलब आप ऑब्जेक्ट पार्ट में आए हैं। ही वुड बी विद यू, वह आपके साथ होता। अगर मान लीजिए लड़की के लिए कहा जाता तो किस तरह का सेंटेंस होता? वह आपके साथ होती, तो यहाँ पे होता नहीं आता, क्या आ जाता? होती आ जाता। तो होती से आप क्या समझ सकते हैं? लड़की के लिए कहा जा रहा है। मैं लड़के के लिए ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ वह आपके साथ होता। ठीक है, लड़की के लिए क्या बोलूँगा? वह आपके साथ होती। अगर आपने मुझे बताया होता तो वह आपके साथ होती, या तो अगर आपने उसे बताया होता तो वह आपके साथ होती। इफ़ यू हैड टोल्ड हर शी वुड बी विद यू, इस तरह का सेंटेंस हो सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आपको फ्रेंड्स किसी चीज़ में कन्फ्यूजन लगा हो, आप किसी भी चीज़ में आप कन्फ्यूज हो, तो बेझिझक आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, यू विल नॉट प्रैक्टिस देन यू कांट लर्न इंग्लिश। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया होगा तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।